आज हम चर्चा करेंगे 8वीं की कक्षा हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से 8वां अध्याय। शीर्षक है सबसे कठिन समय नहीं। रचना की विधा है कविता, पद्य विधा। रचनाकार हैं जया जादवानी, जो कि एक लेखिका हैं, कवयित्री हैं। हिंदी साहित्य में इनका एक अपूर्व योगदान रहा है। यह अपने आप में अप्रतिम लेखिका हैं। इनके समतुल्य कोई दूसरी लेखिका नहीं है। हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका जया जादवानी का जन्म 1 मई सन 1959 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिला में एक छोटे से गांव कोतवा में होता है। यह हिंदी की अप्रतिम कवयित्री रही, लेखिका रही। इनकी अनेक कृतियां हैं और इनकी जो पहचान है साहित्य की दुनिया में, वह कहानियों को लेकर बनी है, जिसमें अलग अलग कहानी है। जैसे अंदर के पानियों में एक सपना कांपता है, आर्मीनिया की गुफा, इसे ऐसे ही होने दो, कयामत का दिन उर्फ कब्र से बाहर, खाल के भीतर का सच, परिदृश्य फिर लौटेगा, मेरी कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ इतनी सी जगह, ये रात कितनी लंबी है, अब उठूंगी राख से, मुझे ही होना है बार बार, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूं, कांधे पर अपना हल लिए। इनके जो द्वारा रचित जो चर्चित उपन्यास है, उनमें है तत्वमसी, कुछ न कुछ छूट जाता है, और मीठो पानी खाड़ो पानी। इनकी जो कविता संग्रह है वह है मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी, और उठता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। उनके द्वारा रचित जो संस्मरण है वह मेरे अकेलेपन के नसीम दिन। हिंदी साहित्य में उनकी लेखनी को लेकर हिंदी जगत ने उन्हें सम्मानित भी किया। इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया।
उपयुक्त जो शीर्षक है, सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता में कवयित्री ने यह दर्शाया है कि भले ही हमारे जीवन में कितनों विपत्तियां आ जाएं, कठिन परिस्थितियां आ जाएं, विषम परिस्थितियां आ जाएं, फिर भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें आस रखनी चाहिए, हमें भरोसा करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए और उन मुसीबतों का डटकर सामना करें और आगे बढ़ें। जब हम मार्ग में आए बाधाओं से लड़ते हैं, उससे दो चार करते हैं, तो अवश्य कोई ना कोई मार्ग निकल जाता है। नदी के पानी को भले ही कितनी भी ऊंची बांध बनाकर रोकने का प्रयास करे, थोड़ी देर तक के लिए तो वह रुक सकता है, लेकिन लंबे समय तक उसे रोकना संभव नहीं है। वह अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी गतिशील होना चाहिए, क्योंकि संसार में गतिशीलता अभी भी जारी है, बरकरार है, कायम है। अतः हमें निराश होने की नहीं, बल्कि निराशाओं के प्रति जो भावनाएं हैं उसके प्रति ठोस कदम, कर्मठ होने की आवश्यकता है, उससे लड़ने की आवश्यकता है और कठिन परिस्थिति में लड़कर जो दूसरे जीव या जो दूसरे प्राणी आगे बढ़ते हैं, उनसे यह प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तभी हम अपने मार्ग में, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कभी भी मनुष्य को हार नहीं मानना चाहिए। संसार में उतार चढ़ाव होता है, जीवन सुख और दुख से घिरा हुआ है। यह उस पलड़े की भांति है जिस पर कभी सामान अधिक हो जाता है तो वह पलड़ा झुक जाता है, तो कभी सामान से वजन उस बटखरे का ज़्यादा हो जाता है तो वह पलड़ा झुक जाता है। लेकिन यह कला उस दुकानदार के पास है, उस सामान बेचने वाले के पास है कि उस दोनों पलड़े को एक समान कैसे रखा जाए, यह ज्ञान उसे है। या तो उतने ही वजन का वह बटखरा चढ़ाएगा या फिर उस बटखरे के समान ही उस दूसरे पलड़े में किसी वस्तु को तौलेगा। इसीलिए हम मनुष्य भी उस बनिए की तरह हैं, उस बनिए की तरह हमें बनना चाहिए जो अपने जीवन में आए सुख और दुख को समान दृष्टि से देखे, किसी एक के प्रति ज़्यादा खुशी
और किसी एक के प्रति ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों स्थिति में हम साम्य भाव से जब जीवन यापन करते हैं तो हमारा जीवन आसानी से कटता है। अतः आशाएं एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी प्राणी को उसके मंजिल तक, उसके लक्ष्य तक ले जाने का सबसे बड़ा साधन है। हमें आशाओं को छोड़ना नहीं चाहिए। हम देखते हैं वर्तमान समय में पूरे विश्व में मानव जाति जो सभी जीवों में बुद्धिजीवी माना जाता है, उसके अंदर की जो मानवता है, आदमीयता है, उनका जो स्वभाव है, हम मनुष्यों के प्रति समाप्त सा हो गया है, संकुचित सा हो गया है, सिमट सा गया है। वह अब स्वार्थी होते जा रहा है, अपने हित के लिए वह सोच रहा है। समाज में तरह तरह की गतिविधियां चल रही है जो कुरीतियों से प्रभावित है। हमारा समाज गैर बराबरी चल रही है, विषमताएं की भावना फैली हुई है, लोगों में द्वेष है, एक दूसरे के प्रति घृणा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमें अपने जीवन से हार नहीं मानना चाहिए। इस समाज में ही अगर 90 व्यक्ति इन कुरीतियों से भरे हुए हैं तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा भी है जो इस बाह्याडंबर सामाजिक जो मिथ्या संकल्प है, एक अवधारणा है, एक विचार है, एक रूढ़िवादी जो परंपरा है, जो केवल हम उसे वर्षों से पूर्वजों के द्वारा, पूर्वजों से जो किया जा रहा है, उनको हम ढो रहे हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इनका विरोध करते हैं और हम मानव, जिनके अंदर मानवीय मूल्य सीमित है, जो लाचार हैं, जो बेसहारा हैं, जो गरीब है, जो बेघर है, उसके लिए वह अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उस लाचार बेसहारे मनुष्य को सहारा देकर उसे जीवन के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता देते हैं। शीर्षक का जो पहला अनुच्छेद है, उसकी पहली पंक्ति, हालांकि शीर्षक किसी भी रचना का जो शीर्षक होता है, उस शीर्षक में ही समूल भाव समाहित होता है। किसी भी रचना का जो मूल भाव है, उस मूल भाव के अनुरूप ही उस शीर्षक का नाम दिया जाता है। जैसा कि सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी यह समय इतना हमारे प्रतिकूल हो गया है, फिर भी कुछ ना कुछ है जिसके सहारे आज भी मनुष्य जीवित है, मानवता जीवित है। आज भी इतनी विषमताएं फैली हुई है, कुरीतियां फैली हुई है, लोगों में एक दूसरे के प्रति इतनी द्वेष की भावना फैली हुई है, लोग एक दूसरे को मारने को आतुर है। लेकिन कुछ तो है कि लोग उस आस को लेकर चल रहे हैं और आज जीवित हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवित्री कहती हैं, प्रत्येक प्राणी से
न केवल मनुष्य से। हालांकि विशेष तौर पे मनुष्य की भावनाओं के द्वारा यह सबों के प्रति दर्शाने का प्रयास करती हैं कि ये जो समय है, वर्तमान जो स्थिति है हमारी, हम जिस जीवन को जी रहे हैं इस संसार में, ये उतना भी खराब नहीं है, उतना भी कठिन नहीं है। यह समय उतनी भी कठिनाइयों से ये पटा हुआ नहीं है। हमारे मार्ग में उतने भी कांटे, अंगारे, ज्वालामुखी की तरह फैले हुए कुछ कष्टदायक पदार्थ नहीं है या कोई तत्व नहीं है। अभी भी कुछ कुछ ऐसे मार्ग हैं जिन पर हम कदम रख कर चल सकते हैं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। लोग जो स्वार्थ से पूर्णतः लिप्त हो चुके हैं, प्रकृति को प्रकृति में ना रहकर, ना छोड़कर उसे अपने घरों में देखना चाहते हैं। हम मछली को अपने एक छोटे से घर में, छोटे से शीशे के घर में उसे कैद कर रखते हैं ताकि उससे हमारे घर की सुंदरता बरकरार रहे, बनी रहे, हम प्रतिष्ठित लोगों के नज़र में हमारी प्रतिष्ठा कायम रहे। लेकिन कभी हमने यह नहीं सोचा क्या वह स्वतंत्र करने वाली जल प्राणी, वह जलचर, वह मछली उस छोटे से जलपात्र में अपने आप को सहज महसूस कर रही होगी? ऐसा क्यों? क्योंकि यह भावना हमारे अंदर कभी दूसरे के प्रति जगा ही नहीं। हम तो स्वार्थी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पक्षी है, जो चिड़िया है, उसको पता है ये जो मनुष्य है इस संसार का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी, सब पर अपना अधिकार जमाए बैठा है। लोग उसे मार कर खाते हैं, घर की शोभा बढ़ाने के लिए उसे पिंजड़े में बांध कर रखते हैं। इसके बावजूद भी उस चिड़िया के मुख में एक तिनका है। वह इस आस में इस तिनके को दबाए बैठी है कि कोई ना कोई ऐसा तो स्थान अवश्य होगा जहां मनुष्य की आताताई शक्तियों का प्रभाव नहीं होगा। मनुष्य के इस दुर्व्यवहार से कोई तो ऐसा स्थान होगा जो बचा होगा। हम वहीं अपना आशियाना बनाएंगे, हम वहीं अपना डेरा डालेंगे, हम वहीं अपना घोंसला बनाएंगे। उसी उम्मीद में एक छोटी सी आशा लेकर वह अपनी चोंच में या तिनका लेकर चलती है। चोंच में यह छोटी सी तिनका न केवल तिनका है, बल्कि वह बहुत बड़ी उसकी उम्मीद है, उसकी आशा है, उसकी जीने की एक ललक है। हम प्रत्येक प्राणियों को यह संदेश देती हैं कि समस्याएं आती है, आती रहेंगी, लेकिन हमें अपने जीवन से हार नहीं मानना चाहिए। चिड़िया के मन में यह विश्वास है कि अभी भी इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें पनाह देंगे, उन्हें अपने घरों में, अपने बागीचों में अवश्य घोंसला बनाने देंगे।
क्योंकि लोगों के हृदय में उनके लिए भी स्नेह है, प्रेम है, लगाव है। इसलिए यह चिड़िया उस स्थान की तलाश में इधर उधर भटक रही है। ठीक हमारा समाज में कुछ ऐसे लोग ही हैं जो अपनी गरीबी, लाचारी, फाका कसी की फरियाद लेकर उन लोगों के बीच जाते हैं जिनसे वह आशा करते हैं कि उनसे कोई मदद मिल सके। उनके अंदर यह विश्वास है कि लोगों में मानवता अभी भी शेष है। इतनी जल्दी मनुष्य इतना क्रूर नहीं हो सकता, इतना निर्दयी नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो अवश्य है जो हमारी फरियाद सुनेगा, हमारी पीड़ा हरेगा, हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारी छटपटाहट अवश्य दूर करेगा। और इसी आशा में वह इस संसार में भटक रहा है। इसी आशा में वह स्वयं को जीवित रखे हुआ है। और यही आशा है कि प्राणियों को जीवित रखता है। भले ही वर्तमान समय में यह संसार स्वार्थ में डूब चुका है, लिप्त है पूर्णतः, केवल अपनी सोचता है, औरों की नहीं। लोगों का यह सिद्धांत है कि हम भला तो जग भला, लेकिन नहीं, मानवता ये नहीं कहती। मानवता का सिद्धांत है जग भला तब हम भला। चारों तरफ अंधविश्वास है, अविश्वास है, और अविश्वास का अंधकार छाया हुआ है। परंतु कुछ तो आशा की किरणें हैं जो लोगों के भीतर जल रही है। उसके अंदर वह प्रकाश उत्पन्न कर रही है, जिस प्रकाश की सहायता से, जिस आशा की किरण की सहायता से वह प्राणी अपने जीवन में, अपने पथ पर सदैव आगे बढ़ रहा है और बढ़ने का प्रयास कर रहा है। उसी तरह यह चिड़िया अपने चोंच में उस तिनके को लेकर उड़ने की तैयारी में है। टूटती पत्तियों को थामने अभी भी कोई बैठा हुआ है। जो व्यक्ति अपने जीवन से हार चुका है, बाधाओं का सामना नहीं कर पाया, टूट चुका है, उससे परिस्थितियां इतनी सबल थी कि वह उससे हार गया है। अपने लक्ष्य को वह प्राप्त नहीं कर पाया, उसके कारण वह निराश है, अपने जीवन को वह समाप्त कर देना चाहता है। जिन व्यक्तियों ने अपने मार्ग में अनेक बाधाओं के कारण अपने लक्ष्य को छोड़ दिया, उससे वंचित बैठा हुआ है,
उन्हें उनके गंतव्य तक ले जाने का कार्य, उन्हें उनके लक्ष्य तक, उनके लक्ष्य को प्राप्त कराने का जो कार्य है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस दायित्व को पूरा करने का भार लिया है। जो व्यक्ति अपने जीवन से हार चुके हैं, टूट चुके हैं, जीने की उम्मीद छोड़ चुके हैं, उस व्यक्ति के अंदर समाज का ऐसा भी वर्ग है, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें उन्हें जीतने की उम्मीद देते हैं, उसे जोश देते हैं और एक नई जिंदगी, नया जीवन जीने का उसे मार्ग दिखलाते हैं, उसका सहारा बनते हैं, उसे उसके साथ आगे चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और वह निराश व्यक्ति फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ने लगता है और उसके जीवन में आशा की किरण जब जगती है तो उसका लक्ष्य दिखाई देने लगता है, फिर से अपने लक्ष्य के प्रति वह अग्रसर होता है। उस अकेले लाचार असहाय व्यक्ति को टूटकर बिखरने से बचाता है, उसे अंदर से सबल और सफल बनाता है। और इस दृश्य को देखकर ऐसे करोड़ों लोग हैं जो निराश जीवन जी रहे हैं, अपने जीवन से हार चुके हैं। इससे प्रभावित होकर वो लोग जीने की कोशिश करते हैं, उसके मन में भी जीने की आशा उत्पन्न होती है। वर्तमान में ऐसे भी लोग हैं जो सड़क के किनारे बेघर, गरीब, लाचार, मजदूर, बेसहारा, फकीर, इन जैसे लोगों की मदद करने के लिए आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे हाथ हैं जो हमेशा आगे बढ़े हुए हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। उनकी जो निराशाएं हैं, उस निराशाओं को आशा में बदलने का प्रयास रहता है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। ये जो हमारे समाज में जो लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो बेचारे भरपेट भोजन तक नहीं कर पाते, इतने गरीब हैं कि इलाज के लिए उसे पैसे नहीं, वह कर्ज लेकर इलाज कराता है। जिसके पास घर नहीं, बरसात से बचने को, धूप से बचने को, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण लोग अपना दम तोड़ रहे हैं। लेकिन वहीं एक आशा है, एक आशा की किरण है। सहायता के लिए अनेकों ऐसे हाथ वहीं खड़े हैं जो उनकी दीन अवस्था को समाप्त करने के लिए हमेशा निश्चल भाव से आगे आते हैं और उनकी मदद करते हैं। केवल मदद ही नहीं करते, बल्कि उनके जैसे लाचार गरीब लोगों को यह संदेश भी देते हैं कि आपके अंदर जो आशा है, उस आशा की लौ को बुझने नहीं देना है, जलते रहने देना है।
उसको जलाना है। इसी लौ के सहारे हमारा समय, हमारी स्थिति अवश्य बदलेगी और हमारी जो इच्छाएं है वो उस इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस मानवता का संदेश देकर समाज के जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं, हितैषी लोग हैं, वह यह स्पष्ट करना चाहते हैं, यह संदेश देना चाहते हैं कि भले ही कितनों ही विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, विषम परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन मानवता अवश्य जीवित रहेगी और संपूर्ण संसार में मनुष्य के अतिरिक्त जो भी प्राणी हैं आज इसी मानवता के बल पर जीवित है, इसी आशा पर जीवित है कि उसे सहयोग देने वाला कहीं न कहीं तो अवश्य है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, लाखों लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं वहां जिनका अपना कोई नहीं है, अकेला है इस संसार में, वीराना, जीवन सुनसान, पतझड़ की भांति। सब लोग अपने घर को जाते हैं, स्टेशन पर उतरकर उसे लेने आता है कोई, सबका घर है। वही एक आदमी ऐसा भी है जिसका कोई नहीं है, वो समझता है कि मेरा कोई नहीं है। लेखिका कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई तो है। जिसकी आस लगाए हुए व्यक्ति आज तक जीवित है। उस व्यक्ति को लेने अवश्य कोई ना कोई तो अवश्य आएगा। और यही आशा, यही विश्वास की खासियत है कि मनुष्य आज तक जीवित है। मनुष्य को यही आशा और विश्वास जीवित रखे हुआ है। यह आशा ऐसी शक्ति है कि अकेले अगर मनुष्य के साथ रहे तो अकेला मनुष्य कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोग अभी भी बाकी हैं। जो अन्य व्यक्ति जिन्होंने अपना मार्ग खो दिया है, अंधकार में वो भटक गया है, विषमताओं के कारण भूल गया है कहाँ है उनका गंतव्य, उसका लक्ष्य क्या है, यह सब कुछ भूल चुका है। उसके जीवन जीने का उद्देश्य क्या है वह भी भूल चुका है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो उनके लक्ष्य तक, उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उत्सुक है। उस अकेले असहाय व्यक्ति को यह आशा है कि उसकी इच्छा
उसकी जो मनसा है वो अवश्य पूरी होगी। और इसी आशा, मनसा, लालसा को पूरा करने के लिए समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इनकी आशाओं को जीवित रखे हुए हैं, और इन आशा के बदौलत ही आज लाचार बेसहारा वर्ग भी जीवित है, सर्वहारा भी जीवित है। उन्हें उम्मीद है हमारी मदद के लिए देर सही लेकिन अवश्य कोई ना कोई तो आएगा ही। और इतना ही नहीं, जो समाज सेवी होते हैं, जिनके अंदर भाईचारे की भावना होती है, सभी जीवों के कल्याण की भावना होती है, वह व्यक्ति अपना सर्वस्व दान कर देता है, अपना भौतिक सुख, संपत्ति उन लोगों के लिए दान करता है, उन लोगों की मदद करता है जिनका इस संसार में कोई नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। इसी आशा और मदद से जो एकांतवासी व्यक्ति है उसके अंदर लोगों के प्रति जो मानवता है वो आज भी जीवित है, और उसे इस बात पर गर्व है कि मनुष्य के अंदर आज भी यह भाईचारे की भावना बची हुई है। इसलिए हम मानवों को भी यह समझना होगा, और यह भली बात ही समझना होगा कि समय, स्थिति, परिस्थिति चाहे कितना ही विपरीत क्यों ना हो जाए, कठिन क्यों ना हो जाए, भले ही हमारे जीवन में अंगारे क्यों ना बरसे, ज्वालामुखी की तरह कष्ट देने वाली स्थितियां क्यों ना उत्पन्न हो जाए, लेकिन हमें अपना मार्ग नहीं बदलना चाहिए, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी मानवता को खंडित नहीं करना चाहिए। इसी सच्चाई और अच्छाई के कारण लोग हम पर आश्रित हैं और वह बचे हुए हैं, और इन्हीं विश्वास के कारण, इसी विश्वास के सहारे समाज के अनेकों ऐसे वर्ग हैं उपेक्षित जो जीवित हैं और जीवित रहने की उसमें यह लालसा सी है।